नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया भी था कि हम बहुत जल्दी एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स के लिए अपने क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो आज हम अपना जो वादा हमने किया था, आज उसको पूर्ण करने का टाइम हमारा आ गया है। यानी आज के दिन से हम अपनी जो एसएससी जीडी के क्रैश कोर्स के लिए, जिसके अंदर आपको रीजनिंग भी कराई जाएगी, मैथ भी आपको कराया जाएगा, जीके एंड जीएस भी आपको कराई जाएगी। आपको हिंदी या इंग्लिश आप तैयार खुद करनी पड़ेगी उसको। लेकिन हमारे जो 75 जो नंबर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके 70 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 65 प्लस के 70 नंबर्स आपके आने चाहिए उसके अंदर। उससे पहले मैं पहले कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि एसएससी जीडी के अंदर किस किस तरीके का कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, उसके अंदर बात करेंगे। फिर उनके एसएससी यानी जो क्रैश कोर्स होगा फिर उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, क्रैश कोर्स का मतलब ये है जिसके अंदर कंप्लीट नहीं कराया जाता, जहाँ से संभावनाएं होती हैं क्वेश्चन करने की, वहाँ से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। संभावना मतलब जिसके अंदर मोर देन 90% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वे टॉपिक आपको कराए जाते हैं। वो टॉपिक आपको डीपली ही कराए जाएंगे, चाहे वो रीजनिंग का टॉपिक हो, चाहे वो मैथ का टॉपिक हो, चाहे जीके एंड जीएस का हो, वो आपको डीपली ही कराया जाएगा। जहाँ से चांस होते हैं बनने के वही आपको कराए जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है डेट आ चुकी है। 15 या 16 नवंबर से स्टार्ट होंगे और दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। यानी लगभग 50 दिन आपके पास हैं। 50 दिन के अंदर हमको पूरा सिलेबस करना है, यानी मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, जो भी अदर है वो भी करना है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश हम नहीं कराएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी इंग्लिश के लिए आप और क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश के अलावा और कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चों के कन्फ्यूज़न ये है कि सर हिंदी और इंग्लिश क्या है, किस तरीके से हैं ये, कि 12.5 नंबर के हैं या 25 नंबर का एक है। तो बेटा, इसके अंदर जो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर एक ही को सेलेक्ट करना होता है, चाहे वो हिंदी सेलेक्ट कर लो आप, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। यानी हिंदी या इंग्लिश में सिर्फ एक की चॉइस होती है कि आपको हिंदी वाला टॉपिक सेलेक्ट करना है, हिंदी में देना। यानी देखो, एक तो लैंग्वेज होती है, एक तो लैंग्वेज होगी कि हिंदी लैंग्वेज पसंद करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज पसंद करोगे पेपर देने के लिए, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड के हैं हिंदी मीडियम के छात्र, वहाँ पे हिंदी में देना पसंद करते हैं, इस वजह से वो क्या सेलेक्ट करते हैं, हिंदी। इसका मतलब उससे नहीं है कि आप हिंदी यानी जो अलग से पार्ट है हिंदी या इंग्लिश का उसको सेलेक्ट कर रहे हो। वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन अलग से होता है कि आपको हिंदी यानी हिंदी वाला पोर्शन करना है या इंग्लिश वाला पोर्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा मोटी मोटी जानकारी देता हूँ। यानी पहले सिलेबस पता होगा तभी तो तैयारी अपनी करेंगे हम। तो सिलेबस के अंदर क्या क्या है उसकी बात करेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं हम। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं जीआई, जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहें तो रीजनिंग, सीधे शब्दों में कहें तो रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपका क्या आएगा, रीजनिंग आपके 25 नंबर की पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की आएगी, 25 मार्क्स की आएगी, जिसके अंदर आपके अलग अलग टॉपिक होंगे। कौन कौन से, आपका कोडिंग डिकोडिंग भी होगा, आपका डायरेक्शन भी होगा, आपका ब्लड रिलेशन भी होगा। यानी अगर हिंदी में बात करें, यानी सांकेतिक कूटलेखन बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, वो तो हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है। कोडिंग डिकोडिंग, दिशा संबंधी प्रश्न, रक्त संबंध, और भी इसी तरीके के और जो टॉपिक है, यानी नॉन वर्बल और वर्बल। यानी एक तो होती है आपकी चित्र वाली, जिसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल, यानी जिसके अंदर सिर्फ चित्र के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। एक होती है वर्बल, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया होता है पूरा और उसका आंसर करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीजनिंग जो आ रही है आपकी वो 25 मार्क्स की आ रही है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अगर मैथ की बात करें, एलिमेंट्री मैथ होता है इसके अंदर, यानी मैथ भी दो पोर्शन में बटा हुआ होता है, एडवांस मैथ भी होता है, एलिमेंट्री। लेकिन इसके अंदर जो पोर्शन है आपका सारे का सारा किसका होगा, वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, 25 मार्क्स का वो होगा। अब बात करते हैं, एक सब्जेक्ट और है आपका जिसके अंदर आपकी क्या होगी, जीके एंड जीएस होगी। जीके एंड जीएस, जीके जीएस के अंदर आपको जीके का तो पता ही होगा, यानी हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी,
इकोनॉमिक्स होगी, ये क्या होंगी, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये जीके के पार्ट होते हैं, ठीक है। और जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, इनको भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो जीके और जीएस कितने मार्क्स की आ रही है, 25 मार्क्स की आ रही है। कितने मार्क्स की आ रही है, 25 मार्क्स की। इसके बाद सिर्फ आपका एक ही बचता है, या तो हिंदी दे लो आप या इंग्लिश दे लो, वो भी कितने मार्क्स की आती है, वो भी 25 मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की। अगर थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ रखा है बच्चे ने, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ रखा है, ये नहीं है कि बिल्कुल डीपली पढ़ रखा है, अगर हिंदी के लिए थोड़ा सा भी पढ़ रखा है हाई स्कूल या इंटर में, तो वो आराम से 10 से 12 नंबर का स्कोर कर सकता है, इसके अंदर आराम से कर लेगा बिना कोई क्लासेस लिए, ठीक है। यानी अगर इसकी बात करें 70 यहाँ से आ जाए और 12 यहाँ से आ जाए हमारे, तो कितने नंबर पे जाएगी, 82 के करीब हमारी क्या चली जाएगी, मार्क्स चले जाएंगे। और इसके अंदर एक बात बता दूं मैं आपको, इसके अंदर जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी लिए जाएंगे, आपका जो होगा इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी आपका होगा, ठीक है मेरे भाई। निगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। निगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है, किस तरीके से है, निगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/4 मार्क्स की है, 1/4 मार्क्स, यानी 0.25, एक गलत होने के कितने कटेंगे, 0.25 कटेंगे। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। अब निगेटिव मार्किंग भी आ गई तो सीधी सी बात है, जो आपकी मेरिट होगी वो थोड़ी सी लो आएगी पिछले मुकाबले, ठीक है। यानी जब निगेटिव मार्किंग हो जाती है तो क्या होता है, बच्चों के जो नंबर होते हैं वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो कहाँ लेके जाएंगी, इनको माइनस में लेके जाती हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन होगा, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलत होगी तो एक सही भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। हम बात किस किस के ऊपर करेंगे, हम रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे, हम मैथ के ऊपर बात करेंगे, हम जीके और जीएस के ऊपर बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन में नहीं कराने वाला, मैंने पहले भी बता दिया था। यानी 75 मार्क्स का मैं कराऊंगा, और मैं ये वादा आपसे करता हूं कि आपको पेपर के अंदर 75 का मिलेगा पूरा। यानी जो मैं 75 कराऊंगा, पूरा पेपर 75 जरूर मिलेगा आपको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने तैयारी किस तरीके की कर रखी है और कितना आप कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। मेरा जो काम है, मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कंप्लीटली 25 मार्क्स का ये रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस आपको मिल जाए, ठीक है। बाद में जो आपका सिलेबस बचता है, हिंदी इंग्लिश का बचता है, वो कहीं से भी अगर क्लास लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना हिंदी को तो आप इसी तरीके से 10-12 नंबर का तो कर दोगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, वो पढ़ना है आपको, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो आपकी सिलेबस की बात थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, और आपको पता होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर क्या आता है और आपका जनरल नॉलेज के अंदर क्या आता है, ठीक है ना। इसके अंदर तो अर्थमेटिक के अंदर जो मैथ होगा, आपका प्रारंभिक गणित होता है, इसके अंदर आपका नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है, एवरेज, सरलीकरण, दशमलव भिन्ने, लाभ तथा हानि, प्रतिशतता, रेलगाड़ी, ये सारे के सारे टॉपिक किसके हैं, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ही होते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको रफ करता हूँ, आज स्टार्ट करते हैं हम एसएससी जीडी के क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, मैथ के ऊपर बात करेंगे। और पहला टॉपिक हम कौन सा लेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक कौन सा होगा मेरे भाई, नंबर सिस्टम, हम पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं। इसको रफ करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। सॉरी, संख्या पद्धति। मैंने पहले बताया हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीटली नहीं कर सकते हम इसको। वैसे मैंने कंप्लीटली क्लास डाली हुई हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है उसके अंदर से क्लास ले लेना आप। 25 क्लासेस के करीब पड़ी हुई हैं, वो क्लासेस भी चलेंगी आपकी, और एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स भी आपका चलेगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे चांसेस हैं, क्वेश्चन के चांसेस है विभाजकता के नियम से, विभाजकता से, ठीक है। विभाजकता के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कैसे करने होते हैं, ठीक है। विभाजकता, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। विभाजकता यानी जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी यानी कोई संख्या किसी से कब कटेगी, क्या रूल होते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इतना डीपली, यानी डीपली मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा कि इतनी सारी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है 2 की। सबसे पहले किसकी बात आती है, 2 की। 2 से संख्या कब कटती है, 2 से संख्या कब कटती है, जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो
6 हो या 8 हो, जब किसी संख्या के लास्ट में ये होते हैं, इनमें से कोई सा भी अंक हो, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 22 हुआ, 52 हुआ, आपका 96 हुआ, आपका 80 हुआ। ये कैसी संख्याएं, आपको भी पता है ये सारी की सारी नंबर किससे कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। सिंपल सी भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है कि 2 से कौन से नंबर कटते हैं। 2 से वो नंबर कट जाते हैं जिसके लास्ट में आपके 0, 2, 4, 6, 8 यानी 0 भी हो और सम संख्या भी हो, वो किससे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 2 का रूल था। बात करते हैं 3 के रूल की। ठीक है ना। मैं इसको रूल कराने के बाद मैं तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे फिर एक टॉपिक कंप्लीट होगा आपका, विभाजकता। कौन सा टॉपिक कंप्लीट होगा, विभाजकता, जो कि आपका नंबर सिस्टम के अंदर से है। और यहाँ से पक्के चांस है कि 11th के यहाँ से यानी 11 की विभाजकता पे क्वेश्चन आए। ठीक है, चलो जी बात करते हैं 3 की क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। 3 के बारे में अगर बात करेंगे, 3 का क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं, कब कटती है 3 से संख्या। मान लो किसी संख्या का जो योगफल है, कोई संख्या यानी 123 है मान लो, इसका योगफल देखते हैं हम, 3 और 2 5, 5 और 1 6, योगफल कितना मेरे भाई 6। तो 6 जो है वो 3 से कटता है या नहीं कटता। अगर मैं आपसे बात करूं, कटने का मतलब है, मैं डिविजिबिलिटी से बात कर रहा हूं, डिविजिबल के बारे में बात कर रहा हूं कि पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात कर रहा हूं, कटने का जो मतलब है। तो 3 जो है 123 कोई संख्या है, मैंने इसको जोड़ा, 3 और 2 5 और 1 6। आपको पता है 6 जो है 3 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 123 भी डिवाइड हो जाएगा। जब किसी नंबर्स का जो एडिशन होता है, उसके अंकों का जो एडिशन होता है, उसके यूनिट का जो एडिशन होता है, उसके डिजिट का जो एडिशन होता है, अगर किसी नंबर्स के डिजिट का एडिशन 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। सिंपल सी बात। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। 500, देखो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 बताओ कटता है 3 से नहीं कटता। आप कहोगे जी बिल्कुल कटता है, तो जी 573 573 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। 573 3 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। और बात करते हैं 2 और 3 का रूल मैंने बताया, 4 के रूल के बारे में बात करेंगे, 4 के रूल के बारे में आप बात करेंगे। 4 का रूल क्या है भाई, 2 का रूल हुआ 3 से। 1 से तो सभी नंबर कटते हैं, 1 से सभी नंबर कटते हैं, इसलिए 1 और 0 का नहीं करते। अभी मैंने नंबर सिस्टम के अंदर आपको इकाई अंक नहीं कराया, इकाई अंक के बारे में भी बात करूंगा। पहले विभाजकता के बारे में बात कर लेता हूँ। लगभग 6-7 टॉपिक होंगे इसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही बात करेंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर तो लगभग 15-20 दिन के अंदर लास्ट होता है। ये मैंने क्लास भी डाल रखी है नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो बात करते हैं 4 का नियम क्या है। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है, आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 120 कट जाएगा तो पूरी संख्या कटेगी, लास्ट के 2 नंबर कट जाएंगे ना। ठीक है, बात करते हैं 196, 196 कटता है, यानी 96 डिवाइड होता है ना 4 से, लास्ट के 2 अंक जो अगर डिवाइड हो रहे हैं, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, 2020, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, पूरी संख्या डिवाइड होगी। 576 896, मान लो ये संख्या है, लास्ट के 2 अंक अगर डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो पा रहे हैं, तो वो संख्या 4 से मेरे भाई डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी। बात समझ में आई। बात मैंने 2 के बारे में की, बात मैंने 3 के बारे में भी की, बात मैंने 4 के बारे में भी की। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया होगा। बात और क्वेश्चंस के बारे में करते हैं, 5 के बारे में बात करते हैं, 5 के बारे में बात करेंगे। 5 से कोई संख्या कब कटती है। 5 से कटने के लिए क्या क्या चाहिए, लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो। मान लो 125 है, कट जाएगी, 375 है, डिवाइड हो जाएगी जी, 4975 है, डिवाइड हो जाएगी जी, लास्ट में 5 है ना। बात करते 3800 यानी 3082965 जी, लास्ट में 5 है, डिवाइड हो जाएगी। बात करें 90293050 जी, बिल्कुल लास्ट में क्या है 0, डिवाइड हो जाएगी। यानी 5 की क्या पहचान है, अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट में 0 होगी या 5 होगी, 0 होगी या 5 होगा। जैसे 2 के बारे में बात की थी, लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर है किसी नंबर के लास्ट में, तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से मैंने 3 के बारे में भी बात की मेरे भाई, यानी जब किसी नंबर्स को जोड़ते हैं या किसी नंबर्स के
जो अंक होते हैं उनको जोड़ते हैं। अच्छा, अंक और संख्या के बारे में तो डिफरेंस आपको पता होगा मेरे भाई। अंक जो होता है वो सिंगल फॉर्म का होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर 9 तक ये सभी क्या हैं, ये आपके डिजिट हैं, अंक हैं। इनसे मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं संख्या। जैसे 123 आया था, मैंने उसको जोड़ा, 3 और 2 5 और 1 6, और मैं क्या देखता हूँ कि 6 3 से कटता है, तो यानी 123 भी 3 से कट जाएगा। यानी अगर किसी, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ा जाए और वे संख्या 3 से कट रहे हो, यानी वो जो अंक है, वो जो योग आया वो 3 से डिवाइड हो, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने 2 के बारे में बताया आपको, 3 के बारे में बताया, 4 के बारे में भी बताया, 5 के बारे में भी बताया। बात करते हैं 6 के बारे में कि 6 का किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 6 देखो, 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या होता है, 2 गुना 3। प्राइम फैक्टर उनको बोलते हैं जो सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। प्राइम फैक्टर करें 6 के, 2 गुना 3, तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और जो संख्या 3 से, दोनों से डिवाइड होगी, तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। किस तरीके से, एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर मैं बात 24 की करूं, 24 की, आप क्या कहोगे, 2 से डिवाइड है, लास्ट में 4 है, मैं मान लूंगा, ठीक है जी। आप कहोगे 4 और 2 6 है, 3 से भी डिवाइड है क्योंकि योगफल 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो करके देख लो, 6 चौक 24। अब दूसरी लेते हैं कोई संख्या, मान लो 20 ले लिया हमने। 20 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं 6 से डिवाइड करने के बाद तो 6 से 20 डिवाइड नहीं होता। तो आपका यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं, प्राइम फैक्टर किए जाएं, और प्राइम फैक्टर से नंबर कट रहा है, कोई सभी प्राइम फैक्टर से नंबर कट रहा है, तो उनके जो उनका प्रोडक्ट आएगा, यानी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे 3 गुना 4 है, कोई संख्या 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो ये कंपलसरी है कि वो 12 से भी क्या होगी, वो डिवाइड होगी। बात करें 15 की, तो अगर कोई संख्या 3 से कट रही है और 5 से कट रही है, तो वो 15 से भी पक्का डिवाइड होगी। ठीक है, इस तरीके से बात कर रहा हूँ, सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको रफ करता हूँ, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 5 के यानी 6 के ऊपर बात हुई, 7 के ऊपर बात नहीं करेंगे। क्यों? 7 का इंपॉर्टेंट नियम नहीं है, अभी तक किसी एग्जाम के अंदर पूछा नहीं गया, तो क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो हमें 7 के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं 8 के ऊपर। ठीक है, 8 के ऊपर क्या करना है, यानी जब किसी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड हो, तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 72,512, ये लास्ट की 3 डिजिट देख लो, कट रही है नहीं कट रही। 72,528, 72,528, 76, 89, और क्या लेंगे हम, यानी ये लो 536, क्या ले लिया, 76, 85, 36, यानी मैं इस तरीके की ले रहा हूँ जो डिवाइड हो रही है। कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होंगी, 8 से डिवाइड होंगी। ठीक है, करके देखते हैं। 8 छिंग 48, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी ये लास्ट की 3 डिजिट कट रही हैं 8 से, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसके अंदर बात करो, 8 छिंग 48, 4 बचेंगे, 48 हो जाएगा, 8 छिंग 48, इसके अंदर आ जाओ, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 48 होगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा मेरे भाई। एक तो 8 का फॉर्मूला ये होता है, एक तो 8 का फॉर्मूला ये होता है कि लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही हैं 8 से, तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। दूसरा क्या फॉर्मूला है, क्या दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम इसको? जी मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो आप। क्या होगा देखते हैं। आपको हमेशा ये लास्ट के 2 नंबर, जब 8 की बात करेंगे, जब 8 की बात करेंगे तब की बात कर रहा हूँ, लास्ट के 2 नंबर को नेग्लेक्ट कर दो, पहले छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं आपको। उससे पहले वाला नंबर देखना है क्या वो ओड है
या इवन है। ओड इवन का मतलब वो सम है या विषम है। आप देखते हो 2 नंबर छोड़ने हैं सिर्फ लास्ट के, जी यहाँ पे भी विषम है, जी यहाँ पे भी विषम है, जी यहाँ पे भी विषम है। जब कोई 2 नंबर छोड़ने के बाद, लास्ट के 2 नंबर छोड़ने के बाद 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर बता रहा हूँ, और किसी के अंदर अप्लाई नहीं होगा ये। तो जब लास्ट के 2 नंबर छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है, जिस नंबर का नंबर आएगा, यानी 12 को छोड़ने के बाद 5 का नंबर आए, ये देखना है सम है या विषम। अगर विषम है, अगले वाले में 4 जोड़ने हैं, 12 और 4 16, और तब डिवाइड करके देखना 8 से। अगर कट रहा है तो संख्या कट जाएगी। 12 और 4 16, 8 दूनी 16 कट जाएगा। 5 है, 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 28 और 4 32, 32 कट जाएगा 8 से, तो ये संख्या भी कट जाएगी। 5 है, 4 जुड़ेगा, 36 और 4 क्या हो जाएंगे 40, और 8 पंजे 40। और संख्या लेने की कोशिश करते हैं, 90 32 72, और यहाँ पे क्या होगा 48। इस तरीके से कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, दोनों नंबर छोड़ दिए। अब यहाँ पे विषम तो है नहीं, सम है, तो जब सम होता कोई ऐड नहीं होता, जब कोई ऐड नहीं होगा तो ऐसे ही डिवाइड करके देखेंगे, 8 6 48, जी पूरा पूरा कट रहा है, जी पूरा पूरा कट रहा है। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर 0 आ जाता है यहाँ पे, तीसरा अंक, तो उसे तो ना तो सम में रख सकते ना विषम में रख सकते, ठीक है, ये दिक्कत आएगी ना उसको सम में रख सकते ना वो विषम में रखा जा सकता। तो वहां पे हम डायरेक्टली लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और 31 92 75 82 1, और आप ले लेते हैं यहाँ पे 12, ठीक है, ये नंबर है। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। कैसे चेक करोगे, लास्ट के 2 नंबर को नेगलेक्ट करोगे, लास्ट के जो 2 नंबर है 12 जो है ये, इसको नेगलेक्ट कर दो। अभी इसको देखो कैसा है, जी विषम है, तो हम क्या करेंगे प्लस के 4 जोड़ेंगे, 12 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। आप कहोगे अब 8 से डिवाइड करके देखो 16 को, 8 दूनी 16, 16 कट रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे जी क्वेश्चन कैसे आएंगे इनके ऊपर, तो थोड़ा सब्र रखो, मैं 11 तक करा दूं, उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। चलो 9 का रूल क्या है, 9 का रूल भी थोड़ा थोड़ा किसके तरीके का है, 3 के तरीके का है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मैं इस वजह से ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यहाँ भी संख्या के अंकों का योग किया जाता है, यहाँ भी संख्या के अंकों का योग किया जाता है, 3 में भी किया जाता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कट रही हो वो 9 से भी कट जाए, जो 3 से कट रही हो वो 9 से भी कट जाए। 6 3 से कटता है, 9 से तो नहीं कटता। 12 3 से कटता है, 9 से तो नहीं कटता। लेकिन ये कन्फर्म है जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से पक्का डिवाइड होगी, ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो क्या फैक्टर है किसका, 9 का। कौन है, 3। तो बात करते हैं 9 से, अगर किसी संख्या के अंकों का योग किया जाए 32 576, 6 और 7 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 और 3 23, नहीं कटता 23, 23 और हम ले लेते हैं 4 और 23 और 4 क्या हो गया 27 हो गए। अगर इनका योगफल किया जाए, करते हैं 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 5 22, 22 और 2 क्या हुआ 24, 24 और 3 कितना हुआ 27। आप कहोगे इस संख्या का जो योग आ रहा है, इसके अंकों का योग आ रहा है 27 आ रहा है, ठीक है। अगर 27 के बारे में बात करूं वो 9 से डिवाइड होता है या नहीं डिवाइड होता, आप कहोगे जी बिल्कुल होता है। तो ये संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि जो 3 से कटेगी वो 9 से भी कटे, जो 3 से कटेगी वो 9 से भी कटे। भाई 3 से 6 भी कटता, 3 से क्या कटता है 9 भी कटता है, इस वजह से तो 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अब बात करूं अगर 9 की, 9 से ना तो 6 कटता, 9 से 9 तो कटता, 12 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 18 कट जाता है, 21 नहीं कटता। तो ये तो 3 से कटने वाली थी लेकिन 9 से तो नहीं कट रही। तो एक बात और कंफर्म होगी हमें, जो संख्या 3 से कटती है जरूरी नहीं है कि 9 से कटे, लेकिन ये पक्का है जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी ही कटेगी। क्यों, 3 जो है गुणनखंड है किसका, 9 का। आ रही बात समझ में। इस तरीके से 9 का रूल ये था, यानी संख्याओं का योगफल करके चेक कर सकते हैं हम, अगर संख्याओं का योगफल 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। इसी तरीके से 3 से चेक करते हैं, अगर संख्याओं का योगफल 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 11 वाला। लास्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 11 वाला, 11 वाले के ऊपर बात करेंगे।
11 के अंदर क्या है, कोई संख्या है, मान लो A B C D E F, ये संख्या है, ये अंक है। जैसे मान लो ये होता है ना 1 2 3 4 5, ये संख्या होगी पूरी की पूरी। इसी तरीके से A B C D E F, इतने अंकों की संख्या, 3 और 3 6 अंकों की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है। भाई इसके ऊपर हमारा कॉपीराइट थोड़ी ना है कि नहीं जी 5 अंकों की ही करनी पड़ेगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। इंपॉर्टेंट 11 का और 9 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पक्के चांस होते हैं। एसएससी जीडी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता जरूर है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस की भी इनके ऊपर करेंगे। तो अगर बात करें 11 से कोई सी संख्या कब कटेगी, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है लेकिन है आसान। मैंने मान लिया 6 अंकों की संख्या, तो इसके अंदर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव नंबर लेते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब ये ले लिया, एक छोड़ दिया, इसको ले लिया, एक छोड़ दिया, इस तरीके से, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, A प्लस के C प्लस के E। अब जो बचे उनको भी जोड़ो, यानी ये बचे थे, अब इसको यहां से भी ले सकते, इधर से भी ले सकते, किधर से भी ले लो, ठीक है ना, किधर से भी ले सकते हो। बस ये है एक नंबर लेना, एक छोड़ना, दूसरा लेना, फिर छोड़ना, फिर लेना, फिर छोड़ना, फिर लेना। इस तरीके से लेने का तरीका ये होगा, मेथड ये होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैंने A लिया, B छोड़ दिया, C ले लिया, D छोड़ दिया, E ले लिया, ठीक है। आगे तो कोई नंबर है नहीं, F तो लेने का नहीं जाने का, ठीक है। अब क्या होगा, इनको जोड़ो, B प्लस के D प्लस के F, ये तो बनेंगे B D F। इनको अलग जोड़ा, इनको अलग जोड़ा, कुछ तो इनका आया होगा योगफल। जो योगफल आया है उसका अंतर करा, उसका क्या किया, अंतर। मान लो इसका 9 आया था, या इसका भी 9 आया था। मान लो इसका कितना आया था, इसका 5 आया था, कुछ भी मान सकते हो, या इसका 11 आया था और यहाँ पे भी 5 आ गया था। इसका जोड़ के भी 5 आया था, इसका भी जोड़ के 5 आया था। अगर मैं 5 में से 5 घटाऊंगा, आप क्या बताओगे जी, 0 आया है। 5 में से 5 घटाऊंगा तो क्या बताओगे, 0 आया है। तो अगर 0 आए अंतर, 11 आए, या 11 का कोई गुणज आए। 11 का गुणज का मतलब जी, गुणज का मतलब होता है 11 के टेबल में जो आएंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, इस तरीके को क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो जो अल्टरनेटिव हैं, जो एकांतर अंक हैं, जैसे A लिया, C लिया, E लिया, इनको जोड़ा, बाकी जो बचे उनको जोड़ा। अगर इनका जो डिफरेंस है, इनका अंतर 0 आए, 11 आए, या 11 का कोई गुणज आए, तो वो संख्या 11 से संपूर्ण डिवाइड होती है, कंप्लीटली डिवाइड होती है। बात करते हैं 1331, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1331, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको 3 और 1 4, और 3 और 1 4, तो 4 में से अगर 4 को घटाऊंगा कितना आएगा मेरे भाई, 0। अगर 0 आता है तो क्या होती है वो संख्या, 11 से डिवाइड होती है। तो 1331 11 से डिवाइड होगी, करके देख सकते हो। 11 एकम 11, 13 में से 11 गई, 2 बचे, 23 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 23 के अंदर से 22 जाएगा, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 एकम 11। पूरा पूरा कटा है, नहीं कटा। यानी मैंने 11 तक रूल कराए हैं। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, 11 के ऊपर ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने रूल कराए हैं, अब क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका 5279 स्टार। कह रहा है ये संख्या 2 से डिवाइड है। क्या कह रहा है मेरे भाई, ये संख्या 2 से डिवाइड है, स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक, स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या होगा। स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या होगा, वैल्यू है 0 1
2 या 4। वैल्यू क्या है 0 1। तो स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या होगा? देखो अधिकतम मान तो यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। आपको उसने कहा 2 से ये संख्या डिवाइड है। जब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हो लास्ट में क्या होगा। 1 तो हो नहीं सकता, लास्ट में किसी के 1 होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4। मैक्सिमम अंक कौन सा है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई? 4। 2 पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2 पे जब भी क्वेश्चन बनाएगा लास्ट डिजिट से बनाएगा। क्यों? जो 2 की पहचान है डिवाइड होने की वो लास्ट डिजिट से ही की जाती है। लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। यही कारण है कि 2 के ऊपर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनता, जिसकी वजह से वो उसको नहीं देता। ठीक है, बात करते हैं 3 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं, अभी इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 6 7 4 स्टार 0 2 3 से विभक्त है। 6 7 4 स्टार 0 2 3 से विभक्त है। स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पे क्या आएगा उसके ऑप्शंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ए बी सी डी। ठीक है, आप इतने इसको चेक कीजिए। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा। इसको चेक करना है। आपको मैंने क्या बताया था? आपको बताया था कि नंबर्स को ऐड कर लो अगर 3 से चेक करना है। तो जब आप नंबर्स को ऐड करोगे 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और प्लस के 0 19 ही रहेगा। अब स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है? 19 और 0 19 ही रहेगा। 19 3 से नहीं कटता। ठीक है जी, 19 और 1 क्या हो जाएगा? 19 और 1 20 हो जाएगा। अब 20 पे भी ये नहीं कटता। बात करते हैं 19 और 2 21, 21 तो कट जाता है जी, ये भी हो सकता है। 19 और 5 24, 24 भी कट जाता है, यानी 5 भी हो सकता है। यानी इसके अंदर आया है 2 और 5, क्योंकि मैंने ये अपने आप ही लिखे हैं इसके। ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है तो 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब वो स्टार की जगह ये भी कह सकता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, वरना 2 ऑप्शन से नहीं आते इस तरीके से। वो फिर ये देगा कि इसमें स्टार की जगह कौन सी सबसे बड़ा मान आ सकता है, ये स्टार की जगह कौन सा छोटा मान आ सकता है। अगर बड़े मान की बात करेगा कि कौन सा बड़ा मान हो सकता है तो 5 आएगा। अगर बात करता है छोटा मान कौन सा होगा तो 2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से उसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन कौन सा था? 3 वाला क्वेश्चन था। अभी थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर मैं सारे के सारे एक साथ कराऊंगा इनके। ठीक है, रफ करता हूँ इसको। बात करते हैं 4 पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। 6 7 9 5 6 7 9 5। ठीक है, और लिख सकते हैं स्टार, और यहाँ लिख दिया मैंने 2, स्टार की जगह 2। और कह रहा हूँ 4 से विभक्त है। वो खुद कह रहा है कि ये संख्या 4 से डिवाइड है। स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या आएगा या कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पे क्या 2 आ सकता है? स्टार के स्थान पे क्या 4 आ सकता है? स्टार के स्थान पे क्या 5 आ सकता है? स्टार के स्थान पे क्या 1 आ सकता है? ठीक है ना, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं उसने कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो अगर स्टार के स्थान पे बात करते हैं, लास्ट का 2 अंक चेक करने होते हैं 4 के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 22 रख दूं, क्या 4 22 से, यानी 22 जो है वो 4 से कट जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा जी, इम्पॉसिबल है। मैं करता हूँ 4 रखता हूँ स्टार की जगह, 42 हो जाएगा। 4 से 42 कट जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं कटेगा। मैं रखता हूँ 5, 52 कट जाएगा क्या? नहीं कटता। अगर मैंने रख दिया 1 तो क्या हो जाएगा? 12 और 12 कट जाता है, यानी 1 मान होगा स्टार का। स्टार का क्या मान होगा? 1 मान होगा, यानी 1 रखने के बाद ये वैल्यू 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चेक करना होता है। रफ करता हूँ इसको। तो अगर मैं 2 की बात करूँ, 3 पर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन 2 के ऊपर क्वेश्चन नहीं इतना अच्छा बनता, न 4 के ऊपर इतना क्वेश्चन अच्छा बना सकते।
5 के बारे में अगर बात करता हूँ मैं, 5 के में भी लास्ट में यही चेक करना होता है कि लास्ट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो उसके अंदर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनता। मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं 12,300, ये इस तरीके से ले लिया और 5 से डिवाइड कह दिया कि ये संख्या किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। स्टार के स्थान पर क्या हो सकता है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप तो बिल्कुल कर दोगे जी 0 आएगा, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, कोई भी संख्या 5 से तभी कटती है जब उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, ये तो बात इसकी हुई। बात अब 6 की करते हैं। 6 के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बना सकता है 6 के ऊपर, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। 6 के ऊपर बात करेंगे कि 6 के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है 6 से डिवाइड है, क्या कह रहा है, 6 से डिवाइड है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या आपका 3 आ सकता है, या आपका 5 आ सकता है। ये बात है। ये संख्या किससे डिवाइड है, 6 से डिवाइड है। आपको मैंने बताया था कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी, 6 से कोई संख्या तभी डिवाइड हो सकती है जब वो 2 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। मुझे एक बात बताओ, 2 से डिवाइड होने का क्या कंडीशन है, लास्ट में सम संख्या 0 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है, तो यही आपका क्या होगा आंसर। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, 9 3 क्या हो जाएगा 12। अब 12 जो है वो 3 से भी कटता है, वो 2 से भी कटता है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, फिर 6 से कट जाएगी। स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी 10 का नहीं बताया। जी बिल्कुल 10 का नहीं बताया गुरु जी, लास्ट में जिसके नंबर 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, इस वजह से नहीं बताया था। तो ये 6 से है। 7 का नियम भी मैंने नहीं बता रखा, क्योंकि 7 के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, एक्सेप्शन ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, इस वजह से मैंने उसको नहीं बताया। इसको रफ कर रहा हूँ। बात करते हैं अब, क्योंकि मैंने 2 पे भी क्वेश्चन कराया, बात करते हैं 3 की। 3 पे भी कराया, 5 पे भी कराया है, 4 पे भी कराया है। ठीक है, 6 पे भी कराया है। 7 को छोड़ते हैं, 7 पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। बात करते हैं 8 की, कि 8 पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 4 6 9 6 0। ठीक है, कह रहा है ये संख्या 8 से डिवाइड है। क्या कह रहा है, ये संख्या 8 से डिवाइड है। ये संख्या किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्या 4 आएगा, बात करते हैं सेकंड की, 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, 4 आएगा या 6 आएगा। बात और करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्या 3 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या 0 आएगा, यानी ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर 4 आ सकता है या 6 आ सकता है या 3 आ सकता है, 0 आ सकता है। मैंने 8 के तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए हैं, या तो लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करके देख लो, अगर लास्ट के 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर क्या बताया है कि अगर 2 नंबर को छोड़ा जाए और उससे अगला नंबर लिया जाए, अगर वो विषम है 4 अगले वालों में छोड़ दो, उसको डिवाइड करके देखो कि वो कटेगा या नहीं कटेगा। दोनों तरीके से कराऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ, 460 हो जाएगा। 460 पूरा 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके बारे में बात करते हैं। 8 पंजे 40, 6 बच जाएगा, 60 8 से नहीं कटता, तो 4 रखने पर तो नहीं आएगा। ठीक है, कैंसिल। बात करते हैं 6 रख के देखता हूँ, स्टार की जगह 66 हुआ, 8 8 64, 8 8 64,
बचेगा कितना, 66 के अंदर से 64 जाएगा, 2 बचेगा, 20 डिवाइड नहीं होता, कैंसिल। बात करता हूँ 3 रखने की, 360 होएगा, क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 36 है ना ये, 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, जी इससे डिवाइड हो रहा है। अगर 0 रखेंगे तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये तो तीनों को डिवाइड करने पे आंसर क्या आया, 3 आया। आंसर क्या आया, 3 आया। जो तरीका हम कह रहे थे उस तरीके से अगर करके देखते हैं, अगर मान लो 4 होता, ये यहाँ पे 4 होता तो अगले में कुछ नहीं जुड़ता तो 60 नहीं कटता, कैंसिल। मान लो यहाँ पे 6 होता, सम संख्या, अगले वाली 2 संख्याओं में कुछ नहीं जुड़ता, डिवाइड करके देखते हैं, 60 नहीं कटता। बात करते हैं 3 की, 3 विषम संख्या, 4 आगे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 60 और 4 64 हो जाएंगे, 64 8 से कटता है तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 8 से, ठीक है। ये अगर 0 रखते हैं तो 0 में क्या करते हैं, सीधे का सीधा उसको ही डिवाइड करते हैं, तो वो तो कट नहीं रहा है ना 60। तो इस वजह से हमने क्या चेक किया कि ये संख्या 8 से डिवाइड है। ये संख्या किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, 9 के बारे में बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई, 9 के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ी स्पीड कम है, पहली क्लास है इस वजह से थोड़ा स्पीड कम है, कल से थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाएगी, जैसे ही 2-4 क्लास होंगी स्पीड बढ़ा दी जाएगी, क्लास भी लंबी होनी शुरू हो जाएगी, 1-1.5 घंटे के करीब। मैं इसके अंदर ही आपको मैथ भी कराऊंगा, इसके अंदर रीजनिंग कराएंगे, कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास होया करेगी, ठीक है मेरे भाई। घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका कोर्स कंप्लीट करा के हम देंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी चिंता आप ना करें। तो बात किसकी करेंगे, अब 9 के रूल की करेंगे। किसके रूल की बात कर रहे हैं, 9 के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 95 स्टार 421 कह रहा है 9 से डिवाइड है, कह रहा है 9 से डिवाइड है। चलो जी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस आ सकते हैं। स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है। चलो जी क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पर अगर ऑप्शंस दूं मैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, क्या 5 आ सकता है, क्या 6 आ सकता है, क्या आपका 7 आ सकता है, क्या आपका 8 आ सकता है। सीधी सी बात ये है, अगर मैं इसका एडिशन करूंगा, इसका योग करूंगा तो वो 9 से कटना चाहिए, सीधी सी बात यही तो है। ठीक है करता हूं, 9 5 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 1 21। अगर 21 में 5 जोड़ दूं तो हो जाते हैं 26, 26 9 से नहीं कटता तो ये नहीं हो सकता। 21 के अंदर अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना, ये 21 की बात नहीं कर रहा कभी लास्ट की, ये मैंने पूरा ऐड किया है। 21 और 6 27, 27 9 से कटता है जी, ये हो जाएगा। अब 21 और 7 28 नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 21 8 29 ये भी नहीं होगा। तो बात सीधी सी ये है, एडिशन करना होता है, अगर एडिशन करके वो 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। इसी तरीके से हम स्टार की वैल्यू इसके अंदर आउटपुट करते हैं यानी निकालते हैं। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन क्या होगा, 11 के ऊपर बात करते हैं कि कोई संख्या 11 से कब कटेगी, कोई संख्या 11 से कब कटेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है 11 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आज यहीं पे क्लोज करेंगे, अगली क्लास थोड़ी लंबी करेंगे जो आपकी क्लास होया करेंगी आगे आगे। ठीक है 13 61 0 स्टार 2 कह रहा है 11 से डिवाइड है। क्या कह रहा है, ये 11 से संख्या डिवाइड है। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, यानी स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, क्या बात कर रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। 1 आ सकता है क्या, 2 आ सकता है क्या, 3 आ सकता है क्या, 5 आ सकता है क्या, इनके बारे में बात करना है। मैंने एक ही बताया था, एक ही बात आपको बताई थी, इसके अंदर आप क्या लोगे, अल्टरनेटिव लोगे। क्या लोगे मेरे भाई, अल्टरनेटिव लोगे। अल्टरनेटिव के बाद चेक करते हैं उनका अंतर, अगर अंतर 0 11 है, 11 का गुना जो तो 11 से कटेगी संख्या। चलो जी देखते हैं, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, 2 और 0 2 ही रहेगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9। चलो जी इनका तो 9 आया। बाकी बचे हुए की बात करते, 3 और 1 4, क्या आया, 3 और 1 4। अगर 4 प्लस स्टार, यही तो होगा ना, 4 प्लस के स्टार, भाई स्टार भी तो 4 के साथ ही जुड़ेगा। अब स्टार की वैल्यू पिट करके देखेंगे, 4 और 1 5, अगर 9 के अंदर से मैं 5 घटाऊं तो 4 बचता है। क्या मैंने कोई ऐसी कंडीशन लिखाई थी कि 4 बचने पे वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी? आप कहोगे जी नहीं लिखाई थी, 0 11 11 का गुना लिखा रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता, 1 कैंसिल हो गया। बात करता हूं 2 की, 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचता है, 3 की भी ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। बात करता हूं 3 की, 4 और 3 7 हो जाएगा, 9 के अंदर से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है।
4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप कहोगे 9 में से 9 जाएगा, 0 आएगा। और 0 की कंडीशन आपने लिखा रखी है कि 0 जब आ जाए डिफरेंस तो वो क्या होता है आपका, वही आपका 11 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां से मैंने जो टॉपिक कराया है आज डिविजिबिलिटी के बारे में, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। और एग्जाम जो एसएससी के होते हैं उनके अंदर कम चांस होता है डिविजिबिलिटी का, लेकिन इतना रेयर चांस नहीं होता, 90% के अबाउ चांस होता है। लेकिन एसएससी जीडी की बात अगर करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है, जो कि आपका 11 के ऊपर होगा। तो आपको यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कल इनके ऊपर आगे भी बात करेंगे। 4-5 टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर कराने हैं मुझे, उनको करा दूंगा मैं, और वहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है। तो आज जितना भी कराया है, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो और बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई कोर्स खरीद सके, तो आपको पता है हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। और एसएससी जीडी जो क्रैश कोर्स है वो हम करा रहे हैं। और मैं आपको पूरा वादा करता हूँ कि आपका जो एसएससी जीडी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जो मैं टॉपिक कराऊंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, आपको कंप्लीट मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना मिले, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे मिलेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।